वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 या फिर यूनिट नंबर 4। इसके मैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे कवर करने वाला हूं बिकॉज ये चैप्टर की वेटेज हमेशा 5 नंबर की है। अगर आपके वेटेज बढ़ जाती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट इसकी ज़्यादातर इसकी वेटेज 5 नंबर की ही रहती है या फिर बहुत कम रहती है। तो इसमें इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। आपको बेफालतू के टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 5 नंबर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए एंड आखिरी वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर से देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप में काफ़ी सारे लोगों ने आज की ज़िंदगी में AI काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे आपने ChatGPT देखा ही होगा, वो एक तरीके की AI ही है। एंड आपने अगर कोई 9th में होगा या फिर 9th पढ़ी होगी या फिर आपका कोई भाई बहन 9th अभी पढ़ रहा होगा तो उससे सब्जेक्ट्स में भी AI ज़रूर होगा या फिर उसने चूज़ किया होगा AI, तो उससे आप पूछ सकते हैं AI क्या होता है। बट यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ आपको AI की डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है बट इसको एक बार समझ लो। जैसे आपने सिरी गूगल को देखा है, ChatGPT, ये सारी चीज़ें AI से ही बनी होती हैं। ये AI पावर करता है इन्हें। जैसे द इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, गूगल, कॉर्टेना एक्सेट्रा आर ऑल पावर्ड बाय AI। स्टोर्स इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग इन फैक्ट्स, यानी ये सारी भी फैक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे स्टोर करता है यूज टू मेक डिसीजन। जैसे आपने सिरी को कोई भी कमांड दी, हे सिरी हाउ आर यू, या फिर कुछ भी आपने उससे पूछा, तो वो आपको डिसीजन बना के आपको आंसर ज़रूर करेगी। या फिर अगर नहीं कर पाएगी तो आई एम नॉट एबल टू आंसर इट, मतलब कुछ भी ऐसे बोल देगी। तो उसे डिसीजन बनाना पड़ता है कुछ भी बोलने के लिए, और वो डिसीजन काफ़ी जल्दी बनाती है, इसीलिए उसे AI कहते हैं। एंड आजकल की ज़िंदगी में AI काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए बिकॉज AI एक तरीके से काफ़ी सारी जॉब्स को भी खाया जा रहा है। बिकॉज काफ़ी सारे काम जैसे CS, कंप्यूटर सेक्रेटरी या फिर पर्सनल सेक्रेटरी, सारे काम ये सारे AI ही कर देता है, तो जॉब्स की थोड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ पे। बट अभी हमें उस लाइन में नहीं जाना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। ये क्या होता है? देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मतलब बताऊँगा, बाद में डेफिनेशन पढ़ना तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जब भी आप कोई कंप्यूटर से या फिर इन ह्यूमन के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसके बीच में जो लैंग्वेज की दिक्कत होती है ना, उसे NLP ठीक करता है। जैसे आप गूगल को कुछ भी बोल रहे हो, अब गूगल को आप हिंदी बोल रहे हो, अब आपको कैसे पता कि गूगल इंग्लिश समझता है या हिंदी? तो वो बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो लैंग्वेज का इंटरेक्शन हो रहा है ना, उसे NLP ठीक करके देता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज सच एज हिंदी इंग्लिश। जैसे कि आपने गूगल पे जाके हिंदी इंग्लिश ज़रूर सर्च किया होगा। हिंदी टू इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा चलता है। अगर आपको हिंदी में कोई चीज़ लिखते हो वहाँ पे आपको इंग्लिश में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा NLP काम आता है बिकॉज जैसे आपने वहाँ पे लिखा हाय हाउ आर यू, तो हिंदी में अगर आपने चूज़ किया तो लिख देगा आप कैसे हो, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसे आपने चूज़ किया है तो वहाँ पे लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो NLP उस लैंग्वेज को देख लेता है। एग्जाम्पल हेलो गूगल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है वर्चुअल रियलिटी। VR इज़ अ 3D या 3 डायमेंशनल, आप इसे कह सकते हो, कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। देखो सिंपली आपने काफ़ी सारे गेम्स भी खेले होंगे 3D गेम्स, एंड आपने चश्मे वाली मूवीज़ भी देखी होंगी। 3D चश्मा लगा के जो मूवी दिखाई जाती है वो सब VR के ही एग्जांपल्स हैं। ये एक 3D डायमेंशनल सिचुएशन होती है जो कि कंप्यूटर द्वारा जनरेट की जाती है, जिसमें आप रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हो। यूज़र कैन एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आते हैं AR, आर्गुमेंटेड रियलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल रियलिटी। एक्चुअल रियलिटी का और कंप्यूटर का इफेक्ट्स दोनों मिला दें तो हमारा बनता है आर्गुमेंटेड रियलिटी, जिसे हम IR भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। आप सभी लोगों ने नहीं देखा है शक्तिमान शो, या फिर आपने सुना तो ज़रूर होगा शक्तिमान शो के बारे में। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बट आजकल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, बट पहले वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। उसमें होता क्या है, उसमें रियल लाइफ को भी लिया जाता है, यानी एक्चुअल रियलिटी भी रहती है, प्लस आपने उसमें कंप्यूटर इफेक्ट भी देखे होंगे, जैसे कि शक्तिमान उड़ जाता है या फिर उसके पंख निकल आते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर इफेक्ट और नेचुरल इफेक्ट दोनों ही रहते हैं, तो उसे हम आर्गुमेंटेड रियलिटी कहते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये एग्जाम्स में आता ही आता है। 4 नंबर या 3 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। वैसे यहाँ तक है 4 नंबर में पूछा जाता है बिकॉज इसकी जो 4 आने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन उतनी मायने नहीं रखती, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए। बिग डेटा, जब भी आप काफ़ी सारी इनॉर्मस वॉल्यूम का कोई भी डाटा आ रहा है, आपके पास डाटा सेट आ रहा है या इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी आ रही है आपके पास काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में, काफ़ी ज़्यादा
अमाउंट में वो जनरेट होके आ रही है आपके पास, उसे हम बिग डाटा कहते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ जो कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 4 नंबर का ये आता ही आता है एग्जाम्स में, हर बार आया है तो शायद से इस बार भी आ सकता है, तो इसे पढ़ लेना ज़रूर से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये चारों हैं, याद रखना। आधे आधे नंबर इनके होते हैं एंड आधे आधे नंबर इनकी डेफिनेशंस के होते हैं। वॉल्यूम, जब आप कुछ भी बिग डेटा आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम का आता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, इट्स एनॉर्मस साइज़, यानी काफ़ी ज़्यादा साइज़ का आता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डाटा की। अब नेक्स्ट पे आते हैं वैरायटी। वैरायटी यानी कि आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ में बिग डाटा आ सकता है। आपने गूगल का डाटा आपके पास आ गया, कहीं क्रोम का आ गया, कहीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, कितने सारे वैराइटीज़ के डाटा हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी बिग डाटा के वैरायटी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी यानी स्पीड, कितनी स्पीड में आ रहा है, 1 मिनट में कितना आ रहा है, 1 सेकंड में कितना आ रहा है, 1 घंटे में कितना आ रहा है, 24 घंटे में कितना आ रहा है और 1 वीक में कितना डाटा आ रहा है उस भी पर्टिकुलर वैरायटी से, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। वेरिएबिलिटी यानी वो डाटा 1 सेकंड में अगर 1000 आ रहा है तो क्या दूसरे सेकंड में भी वो 1000 आ रहा है या 500-600 हो जा रहा है। अगर वो कंसिस्टेंस है तो ठीक है, कहीं ज़्यादातर बार होता है वो इनकंसिस्टेंस उसकी वेरिएबिलिटी रहती है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है अगर इस मिनट 10,000 लोगों ने सर्च किया है तो अगले मिनट भी 10,000 लोग करें, क्या पता 10,001 कर सकते हैं, 9,999 ही करें। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इधर उधर हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होप आप सभी को समझ में आया होगा एंड अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आईपी का पूरा सिलेबस हमने 11th क्लास का कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिली है तो आप चले जाना मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ क्लास 11th आईपी सर्च करना, आपको ईजिली मिल जाएगी। मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद।